शालोम अलैकुम, मैं हूँ मुख्तार मीम शिलो और हम आपको लुगास बार स्कूल की खसूसी क्लास तफ़हीमुल किताब में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पिछली बार हमने इस्तिस्ना की किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम वो मूसा की तकारीर पर बात करेंगे जो बताती हैं कि ये किताब क्या है, इसका लुबाब क्या है। तो पहला हिस्सा है मूसा की तकारीर के सिलसिले में। इस्तिस्ना की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 49 आयत तक, पहला हिस्सा। और इसका उन्वान है वो बातें जो तूने अपनी आँख से देखी हैं, भूल ना जाना। मफ़हूम है, ठीक है। और पिछली बार हम बात कर रहे थे कि वो सरहद पर पहुंच गए हैं और इस वक्त वो मुल्क मौदा पर कब्ज़ा करने के लिए तैयारी बांध रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बुज़ुर्ग मूसा अपनी पहली तकरीर में बियाबान में होने वाले वाक़यात की याद ताज़ा करता है। सो आप कहें कि मूसा की जो पहली तकरीर है वो बियाबान का तजर्बा वो दोबारा शेयर कर रहा है। किन के साथ? उन लोगों की औलाद के साथ जो मर गए हैं, ठीक है। जो बाप दादा थे वो उन्होंने तो मूसा की तरह तजर्बा किया था ना, जो भी गुजरा अच्छा बुरा वक्त, लेकिन औलाद ने तो नहीं देखा ना, तो उनके सामने वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। वो बयान करता है कि यहोवा एलोहीम ने बनी इसराइल के मुकद्दमात को निपटाने के लिए लायक अशखास मुकर्रर किए। आपको पता है ना कि कितने बुजुर्ग मुकर्रर किए गए थे मूसा के साथ। जब रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला थे, कोई 20-30 लाख लोग थे, तो मामला काफ़ी मुश्किल हो जाते थे। तो मूसा के ससुर ने उसे मशवरा दिया था कि तू अपने साथ कुछ और लोग मुकर्रर कर, जो आम मामला थे वो निपटाएंगे और जब ख़ास मामला तो तू निपटाना। 70 बुजुर्ग मुकर्रर किए थे, ठीक है। और इनका ज़ुबानी शरीयत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कभी जब ज़ुबानी शरीयत की हम बात करेंगे तो फिर इनका भी जिक्र आएगा। तो वो कहते थे कि जो इल्हाम था या खुदा का पाक कलाम था वो मूसा तक पहुंचा, वो जो लिखा गया और वो जो लिखा नहीं गया, और जो लिखा नहीं गया वो उसने उन बुज़ुर्गों को बताया, ठीक है। और फिर बुज़ुर्गों ने आगे फ़ैसला जात करने में उस इल्हाम को इस्तेमाल किया। तो उसने 70 लायक लोग मुकर्रर किए जी। और बाद में इन्हीं 70 बुज़ुर्गों पर यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट बनी थी, जिसे सनहेड्रिन कहा जाता है, ठीक है। और एक सरदार कहन और 70 बुज़ुर्गों पर ये सदर अदालत थी उनकी। और ये जो लोग मुकर्रर किए गए थे, ये उनकी रहनुमाई करने का एक पुरमोहब्बत इंतज़ाम था। बुज़ुर्ग मूसा ने उन्हें याद दिलाया कि 10 जसूसों की बुरी रिपोर्ट की वजह से पिछली नस्ल मुल्क मौद में दाखिल होने से पहले ही मर गई थी। ज़रा सोचें कि इन मिसालों का बनी इसराइल पर क्या असर पड़ा होगा, जो उस वक्त मुल्क मौद को अपनी आंखों से देख रहे थे, ठीक है। ये पहली तकरीर की बात हो रही है कि नए लोगों को, नई नस्ल को बता रहा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਕ है जिथे कल ਨੂੰ जाना ਸੀ। तो वो अपने बाप दादा का ज़रा अफसोस भी और सारी चीज़ें याद करके आंखों में चमक हुई है कि हम जाएंगे, तो क्या वो सोच रहे होंगे। और वो बताता है कि यहोवा एलोहीम ने बनी इसराइल को अब तक अपने दुश्मनों पर फतह बख्शी है और इसलिए इसराइलियों में मुल्क मौत पर कब्ज़ा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि कब्ज़ा ऐसे नहीं हो जाना, आगे लड़ाइयाँ भी होंगी। जब हम यशवा की किताब पर जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि यशवा को कितने साल लग गए थे उन कौमों से निपटने के लिए। एक दिन में या एक साल में नहीं मामला हुआ था, ठीक है। और फिर वो उनको बताता है कि जो आगे जिनसे तुम्हारा वास्ता पड़ने वाला है वो बुत परस्त लोग हैं, इसलिए आपको पहले से ही अपनी कमर बांध लेनी चाहिए और वो बातें जो तुम्हें बताई गई हैं उन्हें भूल ना जाना। तो ये पहला हिस्सा है इस किताब का। मैंने एक खाका मुख्तसर तौर पर जो तरतीब दिया उसमें से कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। तो दूसरे हिस्से पर आने से पहले सवाल है तो कीजिए। दूसरा हिस्सा है यहोवा से प्यार करें और उसके अहकाम को मानें। इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 26 बाब की 19 आयत तक। ये काफ़ी लंबा है पोर्शन। और अपनी दूसरी तकरीर में मूसा बनी इसराइल को कोहे सीना पर दी गई शरीयत की याद दहानी कराता है और उसमें 10 अहकाम को दोहराता है। शरीयत में 7 कौमों के नाम भी दिए गए हैं जो तबाही के लिए मुकर्रर की गई थी। बनी इसराइल को एक और अहम सबक की याद लाई जाती है जो उन्होंने बियाबान में सीखा था
कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो यहोवा एलोहीम के मुंह से निकलती है जीता रहता है। इसलिए उन्हें कहा गया कि खुदा को प्यार करना है, यहोवा को प्यार करना है और उसके हुक्मों को मानना है, उसकी वजह से तुम जिंदा हो। जब इसराइलियों ने मुल्क मौद में आबाद होना था तो उन्हें इस शरीयत की ज़रूरत थी। शरीयत में पाए जाने वाले अबादती कवानीन के अलावा अदालत, हुकूमत, जंग और मुआशरती और ख़ानदानी मामलात में भी बनी इसराइल की इन कवानीन के ज़रिए रहनुमाई की गई थी। यहाँ पर दूसरी तकरीर में मूसा उन तमाम कवानीन को दोहराता है और यहोवा एलोहीम से प्यार करने और उसके फरमाबरदार रहने पर जोर देता है। आज हमारी मसीही कलीसिया कहाँ स्टैंड करती है? जो कवानीन हमारे पास हैं कभी हमने उन्हें पढ़ना नहीं पसंद किया, जो कलीसिया ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और पौलुस रसूल के खतूत में लिखे हुए हैं सारे कवानीन। हम समझते हैं कि तौबा करके बपतिस्मा लेके बाद ठीक है जी, और इसीलिए पिस भी गए हैं जी। यह है दूसरा हिस्सा जो मैंने आपके सामने रखा। सवाल है तो आप कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा है, उसने उन्हें कहा कि क्या करो, तुम ज़िंदगी को इख्तियार करो। इस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब पहली आयत से 34वें बाब की 12वीं आयत तक यह है, ठीक है। और यहाँ पर वो अपनी तीसरी तकरीर शुरू करता है और उन्हें बताता है कि यरदन को पार करने के बाद इसराइलियों को बड़े पत्थरों पर शरीयत की सब बातें कंधा करनी होंगी, है ना जी बात, सिखाया गया है, ठीक है। और पीछे जो हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा खुदा को प्यार करना है, और मैंने इस पर मैसेज भी रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सुना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज तुझे दिया जा रहा है तेरे दिल पर नक्श रहें, तो इनको अपनी औलाद को बल्कि पोतों को सिखाना, ठीक है। निशान के तौर पर हाथ पर बांधना, तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो, और गाय की चौखटों पर और शहर के फाटकों पर लिखना, ठीक है। और अभी वो बता रहा है कि इस ज़िंदगी को इख्तियार करना है जी, तीसरी तकरीर में। और ज़िंदगी को कैसे इख्तियार करना है, ना सिर्फ ये ज़हनशीन बातें करानी हैं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों पर खोद कर लिख देनी हैं, ताकि राह चलते, उठते, बैठते, लेटते, घर के अंदर आते, घर से बाहर जाते हुए उन्हें याद आ जाए, है ना जी बात। और उसके बाद वो उनके बताता है उन लानतों के बारे में और उन बरक़ात के बारे में। पिछली क्लास में जब मैंने बात कर रहा था तो मैंने कहा कि कोहे गर्जीम का, कोहे एबाल का जिक्र आता है, दोनों को रूबरू करके उन्हें बताया गया कि अगर तुम खुदा की बातों को मानोगे तो बरकत, नहीं मानोगे तो लानत। ये थी उसकी तीसरी तकरीर। और फिर वो चौथी तकरीर करता है, और चौथी तकरीर का आगाज़ पर वो उस अहद को दोहराता है जो यहोवा एलोहीम और बनी इसराइल के माबैन बांधा गया था। एंड पे आप कह रहे क्या कह रहे हो, ठीक है। और बुजुर्ग मूसा बनी इसराइल को नाफरमानी से बचने की ताकीद करता है और उनकी हौसला अफजाई करता है कि वो ज़िंदगी को इख्तियार करें। सवाल है तो आप कर सकते हैं। इन 4 तकरीर के बाद बुजुर्ग मूसा बनी इसराइल को बताता है कि अब वो मरने वाला है, लिहाजा अब उनका पेशवा बदल जाएगा, लीडरशिप चेंज होने लगी। और फिर वो उन्हें खूबसूरत गीत भी सिखाता है, आप निकाल के पढ़ सकते हैं किताब में से, गीत बहुत खूबसूरत है वाकई। उनकी शख्सी कौमी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। और इस गीत में यहोवा एलोहीम की हम्द व सना के अलावा इंसान की बेवफाई के बाद सज़ा का भी जिक्र किया गया है। और इस वक्त बुजुर्ग मूसा जो है वो 120 साल का है, और कहते हैं ना तो उसकी आँख धुंधलाई, बाइबल कहती है, ना ही उसकी जिस्मानी क़ुव्वत कम हुई। हम तो फिल्म में या तस्वीरों में दिखाते हैं उसने लाठी पकड़ी हुई है, लेकिन जब बाइबल कहती है उसकी तबई क़ुव्वत भी कम नहीं हुई तो ज़रूरत नहीं थी इन बातों की। क्यों? क्योंकि उसको खुदा का दीदार हासिल हुआ था, ठीक है। और 120 साल की उम्र में वो बनी इसराइल के हर एक कबीले को बरकत देता है, और बरकत देकर वो खुदावंद में सो जाता है, और उसकी मौत के बाद 30 दिन तक उसका मातम होता है। और आखिरी बात जो मैं इसके साथ कहूँ कि आखिरी जो हिस्सा है इस किताब का मूसा की मौत के बारे में, उसकी तदफीन के बारे में, वो मूसा ने नहीं लिखा था, ठीक है, वो यशवा ने लिखा था। और मौत बड़ी अजीब है
क्योंकि उसकी बाद में कब्र का मामला आता है। और जब ये बात आती है तो यहाँ मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब उसको दफन करने की बारी आई तो इब्लीस चाहता था कि उसकी कब्र बना दे, मज़ार बना दे और लोग बाद में उसको पूजें। ठीक है। और अगर आप यहूदा का ख़त पढ़ें और इस्तिस्ना की किताब पढ़ें, पतरस का ख़त पढ़ें और बाइबल के बयानात को जोड़ कर देखें तो एक पिक्चर बनती है कि जब मूसा मर गया तो उसकी लाश पर शोर डालने के लिए इब्लीस आया और उसने कहा ये तो मेरा है। और बाइबल कहती है कि मीकाएल ने उसको मलामत नहीं की, उसने कहा खुदा ही तुझे पूछे, हालांकि मीकाएल सब कुछ कर सकता था। और फिर यहूदी रवायत कहती है कि खुदा आया तो इब्लीस ने उसे कहा ये मेरा बंदा है, इसने कत्ल किया, ये है वो है जो है वो। तो खुदा ने कहा पीछे हो जाओ, मैंने इसको माफ़ कर दिया। और फिर लिखा है कि खुदा ने ही मूसा को कहीं दफन कर दिया, उसकी कब्र किसी को पता नहीं है, ताकि दोबारा पूजा ना हो जाए। तो अक्सर जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये भी कहता हूँ कि जब हम मरेंगे तो क्या हमारी अगर लाश पर शोर हुआ तो कोई हमारी गवाही देने आएगा? अच्छी बात तो ये है कि हम स्टीफनस की तरह मरे। जब वो मर रहा था, उसको संस्कार कर रहे थे, तो क्या कह रहा था, मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ और यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ खड़ा हुआ है मुझे वेलकम करने के लिए। तो ये जो वाइंड अप है इस किताब का, ये मूसा की मौत के साथ हमें भी अपने बारे में सोचने पर उभारता है। और आखिर में हासिल कलाम है इस किताब का कि इस्तिस्ना की किताब में बयान किया जाता है कि यहोवा एलोहीम एक ही खुदावंद है, एक ही ज़िंदा है और बोलता है। ये किताब उस कौम के बारे में जिसको यहोवा एलोहीम के करीब होने का शरफ़ हासिल है। और इस्तिस्ना की किताब हमें बुत परस्ती से ख़बरदार करती है और सिर्फ़ यहोवा एलोहीम की बात करने का सबक और हदायत देती है। और बेशक कुछ लोग जो हैं आज भी इस किताब को या अहदनामा अव्वल को पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन ये किताब आज भी अहम है। बेशक हम कई दफ़ा जब फ़ज़ल में हैं तो कहते हैं जी शरीयत हम पे लागू नहीं होती, लेकिन हमें पौलुस की बात ज़रूर याद रखनी चाहिए। वो कहता है शरीयत यीशु मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारा उस्ताद बनी। और यही किताब है पुराने अहदनामे की और नए अहदनामे की वाहिद किताब जो कहती है कि खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से मोहब्बत रखनी चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ, और एक मैसेज भी मैंने बात की हुई या रिकॉर्ड किया वीडियो, उसमें मैंने कहा कि खुदा की इबादत ना करें, उससे प्यार करें, फिर देखें क्या होता है। क्योंकि इबादत तो कई दफ़ा फॉर्मेलिटी भी होती है ना जी। तो ये है इस किताब का वाइंड अप, इस्तिस्ना की किताब का। हमने अपने मुख्तर वक्त में कुछ बातें करने की कोशिश की है। तफसील में जाएं तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो कुछ पहुंचा मुख्तर आपके सामने रखा गया है। और आखिर में दुआ से पहले फिर मैं कहता हूं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और ये जो मैसेज आप तक पहुंचा है वीडियो के तवस्सुल से, आप चाहें तो आप इन्हें अपने अज़ीज़ व अहबाब तक भी बांट सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।